अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में बॉटम बना क्या? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक जो एक मार्च ग्राइंड है मार्केट में अभी भी चालू है। साइडवेज कंसोलिडेशन एक तरह से बेस बिल्डिंग हमारे हिसाब से यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी के पहले एक राउंड जरूर निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जहां पर 22,000 का जो जो एक तरह से हमने अभी तक बेस बनाया हुआ है वो शायद थोड़े छोटे तरीके से वायलेट हो, 21,800 तक शायद नीचे जाने को मिले। और फिर वहां से मुझे लगता है अप्रैल ऑनवर्ड्स आई थिंक एक मीनिंगफुल रिकवरी मार्केट के अंदर स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। तो एज ऑफ नाउ व्यू यही है कि जो बैक एंड फोर्थ एक्शन है मार्केट के अंदर वो चलता रहेगा। ऊपर में 22,720 22,800 के मल्टीपल रेजिस्टेंसेज है, नीचे में 22,300 22,000 21,800 ये तीन सपोर्ट्स है। तो एज ए ट्रेडर आई थिंक आप अगर प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए मार्केट काफी बढ़िया है, खास करके स्पेसिफिक लेवल्स के हिसाब से आप अगर एंट्री एग्जिट करें। और अगर आप इन्वेस्टर है तो आई थिंक ये एक अच्छा समय है यहाँ पर अक्यूमुलेट करने का, यहाँ पर चेरी पिक करने का, अच्छे आइडियाज और अच्छे सेक्टर्स और स्टॉक्स का। और हमें लगता है कि ओवरऑल 2 अप्रैल जब शायद ट्रम्प के जो टैरिफ्स है वो क्लियर होंगे, प्लस 10 अप्रैल के आसपास हमारी अर्निंग सीजन भी चालू होगी, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट वहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर पाएगा। तो ओवरऑल व्यू ये है कि मार्च में कंसोलिडेशन रहेगा, और ओवरऑल हमें लगता है अप्रैल ऑनवर्ड से कोई स्ट्रक्चरल या मीनिंगफुल रिकवरी मार्केट के अंदर शुरू होती हुई दिख सकती है। ओके अच्छा राहुल जी, प्राइस डिफरेंशियल प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल था निफ्टी और निफ्टी बैंक, और वो शायद स्पॉन्सर किया या फिर वो डिफरेंशियल था निफ्टी आईटी। निफ्टी बैंक ने अपना जनवरी लास्ट वीक का स्विंग लो 47,800 उसको क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं किया। हालांकि अभी तक हायर लेवल्स पे 48,500 भी क्रॉस नहीं हुआ है, बट स्टॉक फ्यूचर्स ठीक ठाक कर रहे हैं। लुक एट कोटक, लुक एट HDFC बैंक, SBI एंड मोर स्पेशली ICICI बैंक। इंडसइंड बैंक का एक इशू था जिसने इस अंडर परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत पिछले 10 दिन में स्पॉन्सर भी किया, 3-4 दिन में। बैंक निफ्टी में आपका व्यू, और बैंक्स और NBFCs में आपके प्रिफर्ड पिक क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी हमें आदत हो गई थी हर मंदी में लीड करता था। ये ऐसा 2 महीने का पीरियड है जहां पर बैंक निफ्टी ने वीकनेस नहीं दिखाई है, और इनफैक्ट 47,700 48,000 के आसपास मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिए है। अभी तक टेक्सचर बदला नहीं है बैंक निफ्टी का, अभी भी लाइक बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो मेरे हिसाब से साइडवेज का ही है, यानी कि ब्रेकआउट अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, कुछ एनबीएफसी स्टॉक जरूर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़े हुए। इनफैक्ट हमने भी आपके चैनल पर बजाज ट्विंस पे बार बार व्यू दिया है, और काफी बेहतरीन मूव रहा है पिछले 2 से 3 महीने में बजाज ट्विंस में। खास करके बजाज फाइनेंस इन लेवल्स पर भी हमें लगता है कि इनफैक्ट नए हाई लगा सकता है। तो स्ट्रक्चरली हमें लगता है तकरीबन 8,900 और 8,900 9,000 तक के लेवल्स आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ ट्रेडर आप इसे बाय करके चल सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर या तो आप डिसाइसिवली ब्रेकआउट आने का वेट करें। ब्रेकआउट हमें लगता है तकरीबन 49,000 के ऊपर आएगा। ऑल राइटर्स भी सबसे ज्यादा वहीं पर मजबूत है। जब तक 49,000 निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल नहीं निकाल देता, आई थिंक साइडवेज ट्रेंड रहेगा। और 47,700 अगर टूट जाता है बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पर भी एक जो एक मंथली एक्सपायरी के आसपास जो वोलेटिलिटी की हम उम्मीद कर रहे हैं वो आती हुई दिख सकती है, और जो एक क्विक स्पैन ऑफ टाइम में 1,000-1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी निकाल सकती है। तो कॉशियस रहे जब तक ये ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को ना मिले। यस, एनबीएफसी में आउट परफॉर्मेंस है, वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट बैंकिंग में खास करके पीएसयू बैंक्स में अभी भी वीकनेस है। प्राइवेट बैंक्स न्यूट्रल जरूर है, लेकिन अभी तक बड़े तरीके से इंस्टीट्यूशनल एक्शन या बड़ा वॉल्यूम एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो थोड़ा सा मामला पेचीदा जरूर है, लेकिन सिलेक्टिव होकर आई थिंक यहाँ पर ट्रेड करना सबसे सही रणनीति रहेगी ऐसे मार्केट। ओके अच्छा राहुल जी, मेटल्स में आप लोगों ने क्या पिक किया है? मेटल्स ने मजबूती दिखाई अभी तक, पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन है अभी, बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। लुक एट हिंडाल्को, सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर रहा। मेटल्स में, कमोडिटीज में आप लोग क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, मेटल इंडेक्स अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है, और पिछले वीक के कंसोलिडेशन के बाद लगता है कि इस वीक में फॉलोअप बाइंग देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील का सेटअप हमें यहाँ पर काफी बढ़िया लगता है। हमने 2 वीक पहले वेदांता का जिक्र किया था आपके शो पर। अब हमें लगता है कि टाटा स्टील में फोकस शिफ्ट करना चाहिए। तकरीबन 160 165 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स
और 180 तक के मुझे लगता है कि महीने भर में टारगेट टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पे, तो आप इसे बाय करके चले। पीछे जो एक कंसोलिडेशन का जो लो है तकरीबन 147 के आसपास का, तो 147 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर्स यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। और एज एन इन्वेस्टर भी आप, मुझे लगता है कि यहाँ पर 140 का स्टॉप लॉस लगा के लंबे टारगेट्स यानी कि 180 तक के टारगेट्स हमें लगता है कि महीने डेढ़ महीने में टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो मेटल्स अभी भी मजबूत है। ओवरऑल सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में मेटल इंडेक्स ही एक ऐसा है जो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, और मार्केट वोलेटिलिटी में यहाँ पर जरा भी हमें पोजीशंस अनवाइंड होती हुई नहीं दिख रही है। जो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बिल्ड हुए थे अभी भी इस सेक्टर और स्टॉक्स के अंदर इंटैक्ट है। तो सेक्टर लीडर जो है टाटा स्टील, उसी के साथ जाइए। सबसे बेहतरीन सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और साथ में मोमेंटम भी यहाँ पर काफी बढ़िया बना हुआ। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस बातचीत में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जो हमने की उसमें शामिल हुए, अपनी राय रखी इंडस्ट्रीज पे और मेटल्स पे और बैंक्स पे।